प्यारे मित्रों नमस्कार। आज चरक शारीर के चैप्टर नंबर 2 अर्थात अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय का ये अंतिम लेक्चर है जिसमें हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो दोनों टॉपिक कौन से हैं तो देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है दैव और पौरुष। एक पॉइंट होगा दैव और पौरुष किसे कहती है, और जो लास्ट पॉइंट है 7 पॉइंट है रोग अनुत्पत्ति, है ना। इन दोनों पॉइंट के विषय में आज हम लोग क्लियर कट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दैव क्या है, पौरुष क्या है। तो हम लोगों ने सुना होगा दैव कर्म पौरुष कर्म, है ना, बहुत सुना है और उसका संबंध आयुर्वेद से बहुत अच्छे से है। तो देखेंगे यहाँ पर चरक ने शारीर स्थान के दूसरे चैप्टर में श्लोक नंबर देख लेंगे। श्लोक नंबर इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 44। श्लोक नंबर 44 देखेंगे तो वहां पर क्या कहा है कि दैवम पुरा यत कृतम उच्यते, दैवम पुरा यत कृतम उच्यते। तो यहाँ पर जो टर्म है पूरा, पूरा मतलब पूरा का मतलब होता है कि पूर्व जन्म। पूरा का मतलब क्या होता है, पूर्व जन्म, अर्थात पूर्व जन्म में जो कर्म किया जाता है शरीर के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं दैव, है ना, उसको दैव बोलते हैं। तो यह बोल रहा है दैवम पुरा यत कृतम उच्यते, दैट इज कॉल्ड दैव, है ना। तो क्या है, जो कर्म पूर्व जन्म में या पूर्व काल में किया गया है उसे हम लोग दैव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दैव या दैव कर्म बोलते हैं, ठीक है। उसको लिखेंगे तत्पौरुषम, पौरुष किसे कहते हैं, तत्पौरुषम यत तत्व ही कर्म दृष्टम, अर्थात जो कर्म दिखाई दे, तो दिखाई देगा तो इसी जन्म में, जो कर्म इस जन्म में करेंगे या जो मतलब प्रेजेंट टाइम में करेंगे वो दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पौरुष बोलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे इस जन्म में या तत्काल में जो कर्म किया जाता है उसको हम लोग पौरुष कहते हैं। अब देखेंगे दैव और पौरुष के आपस का तालमेल कैसा है। तो देखेंगे कि प्रवृत्तिर हेतु विषम सदृष्टो, प्रवृत्तिर हेतु विषम सदृष्टो निवृत्तिर हेतु समः स एव, अर्थात जो दैव और पौरुष जो कर्म होता है, दैव और जो पौरुष कर्म होता है, अगर ये विषम है, इनमें विषमता है, मतलब पूर्व जन्म में कुछ और कर्म किया, वर्तमान समय में कुछ और कर्म किया, दोनों में डिफरेंशिएट हो गया, दोनों में अंतर आ गया, तो क्या होगा, तो ये जो है दोनों दैव और जो पौरुष कर्म विषमता हो जाएगी, तो क्या होगा, रोग की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति का कारण बन जाता है, अर्थात रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दैव कर्म और पौरुष कर्म मतलब पूर्व जन्म में कर्म किया गया कर्म और इस जन्म में किया गया कर्म अगर सम है, समयोग है, समता है, इक्वलिटी है, बराबर मतलब कि समानता है, तो रोगों की निवृत्ति अर्थात नाश का कारण होता है। तो ये तो हो गया दैव और पौरुष जो टर्म है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि रोग अनुत्पत्ति। तो आप इसे क्या समझते हैं, रोग अनुत्पत्ति से क्या समझते हैं कि रोग उत्पन्न होने से पहले ही उनको रोगों का नाश हो जाना, अर्थात रोगों की उत्पत्ति के पूर्व उनकी चिकित्सा करना, मतलब रोग उत्पन्न होने से पहले उनकी चिकित्सा कर देना या उनका जुगाड़ कर देना, व्यवस्था कर देना, इंतजाम करना, दैट इज कॉल्ड रोग अनुत्पत्ति। क्लियर। तो देखेंगे ये श्लोक है, श्लोक इसी चैप्टर का श्लोक नंबर 45 देखेंगे बुक में, है ना। बुक जरूर ओपन करिएगा क्योंकि हो सकता है कि बिना बुक ओपन किए आप अगर हमारा पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। बुक को पढ़िए, उसके विमर्श को पढ़िए, तब जाके कहीं आपका चरक शारीर स्थान या जो भी चरक या संहिता आपका क्लियर होगा। तो यहाँ देखेंगे हेमंतिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक, यहाँ तक कि जब पीजी का प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमओ है, एआईपीजीटी है, जो भी करते देते हैं उसमें आपका क्लियर कट होता है कि आपको बुक पढ़ना जरूरी है। तो देखेंगे हेमंतिक दोष चयम बसंते, अर्थात प्रवाहियन ग्रीष्मिक अभ्रकाले, इसको पहले पढ़ लेते हैं तब इसको एक एक क्लियर करते हैं। घनात्ये वार्षिकम आसु सम्यक प्राग्नोति रोगात न ऋतुजात न जातु, अर्थात देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर वात पित्त कफ दोष होता है उनका अलग अलग ऋतुओं में उनका चिकित्सा की गई है, अर्थात किसी पर्टिकुलर ऋतु में पर्टिकुलर दोष का संचय होगा, फिर प्रकोप होगा, फिर शमन होगा, है ना। तो प्रकोप जिस ऋतु में होता है उस ऋतु में अगर उस दोष के बढ़ने वाला जो भी आहार विहार का सेवन कर दिया जाता है रोग की उत्पत्ति होती है। जब प्रकोप की अवस्था होती है उसमें अगर हम लोग अनुचित मतलब कि चाहे आहार विहार का सेवन कर ले तो रोग की उत्पत्ति होती है। तो कह रहा है कि हेमंतिकम दोष चयनम बसंते, अर्थात हेमंत ऋतु में संचित दोष, हेमंत ऋतु में कौन सा दोष का संचय होता है, आप लोग पढ़ के आए हैं तो हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय होता है।
उसको बसंत ऋतु में उसको दूर करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो यही कह रहा है कि हेमंत ऋतु में संचित दोष अर्थात कफ का जो बसंत ऋतु में दोष, उस दोष को हटाना चाहिए, शरीर में उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा क्या है? कफ दोष की चिकित्सा श्रेष्ठ क्या है? बमन है। कफ दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बमन है। ठीक है, तो ये हो गया हेमंतिकम दोष चयन बसंते, हेमंत ऋतु में संचित दोष का बसंत ऋतु में उसका बमन क्रिया करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीष्मिकम अभ्रकालीन, अर्थात कि ग्रीष्म ऋतु में संचित दोष। ग्रीष्म ऋतु में संचित दोष कौन सा होता है? ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के समय में जो संचित दोष होता है, संचय किसका होता है? वात का होता है। तो ग्रीष्म में वात का संचय होता है, उसको अभ्रकाल में उसकी चिकित्सा करनी है। तो अभ्रकाल जो पर्याय होता है, अभ्र बोलते हैं बादल, है ना। तो बादल किसको? बादल मतलब वर्षा, है ना। तो अब ग्रीष्म ऋतु में संचित दोष अर्थात वात दोष का अभ्रकाल अर्थात वर्षा ऋतु में चिकित्सा करना अर्थात वस्ती देना है। तो वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वस्ती। वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती होती है, इसलिए यहाँ पर वस्ती की बात की गई है। ठीक है, और वर्षा देखेंगे कि घनात्यायी वार्षिकम आशु, तो वर्षा ऋतु में संचित दोष, इसको पहले देखेंगे। वार्षिकम आशु मीन्स वर्षा ऋतु में संचित दोष का जो चिकित्सा होता है वो कौन सा दोष होता है वर्षा ऋतु में? तो यहाँ पर होता है पित्त। पित्त वर्षा ऋतु में संचय होता है, उसको घनात्याय अर्थात देखेंगे, घनात्याय का मतलब होता है शरद ऋतु, बट घन प्लस अत्यय, घनात्याय जो शब्द बना है घन प्लस अत्यय, घन का मतलब वर्षा, अत्यय का मतलब ना वर्षा ऋतु के बाद आपका शरद ऋतु आता है, इसलिए घनात्याय का मतलब शरद ऋतु आ गया। तो वर्षा ऋतु में संचित दोष का अर्थात जो पित्त दोष का है उसको शरद ऋतु में जो चिकित्सा करनी है अर्थात वो मतलब विरेचन देना है। तो पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन होती है। तो यहाँ देखेंगे वर्षा ऋतु में संचित दोष अर्थात पित्त का घनात्याय अर्थात शरद ऋतु में विरेचन कराना चाहिए। तो ऐसा अगर करते हैं तो रोग उत्पन्न होने से पहले ही उसकी चिकित्सा हो जाएगी और रोग उत्पन्न होगा ही नहीं, इसलिए बोला गया रोग अनुत्पत्ति। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया है, देखेंगे वात पित्त कफ, वात है, पित्त है, कफ है। क्लियर? वात पित्त, वात की श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती है, वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती है जो कि वर्षा ऋतु में करते हैं। ठीक है, देते हैं। पित्त दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? विरेचन है, जिसको हम लोग शरद ऋतु में देते हैं। ठीक है, करते हैं। और कफ दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बमन है, जिसको हम लोग बसंत ऋतु में कराते हैं। तो हम लोग सामान्यतः देखते हैं ना कि बमन प्रक्रिया, पंचकर्म में बमन प्रक्रिया या जो है बसंत ऋतु में मुख्य रूप से होता है, जो कि अधिजष्ट बीता है ना। और विरेचन जो प्रक्रिया होती है वो शरद ऋतु में मुख्य रूप से कराते हैं। तो इस तरह से ये वाला हम लोग का चरक शारीर स्थान का दूसरा जो चैप्टर होता है क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल में बने रहिए बच्चों, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय वेदा।